हिंदी सिनेमा की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रही। उन्होंने अपनी हर बात बिना किसी हिचक के बेबाकी से रखी। ये तक कहा कि वो एक महिला से शादी क्यों नहीं कर सकती, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए थे। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रेखा सिर्फ अपनी खूबसूरती को लेकर ही नहीं, बल्कि अपने बेबाक बयानों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में बनी रही। पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, उन्होंने जो भी कहा वो किस्से कहानियों का चटकारे लेने वाला बयान बन गया। रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की अफवाहें तो जग जाहिर हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी को लेकर क्या कहा था। दरअसल 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन 7 महीने बाद ही उनकी आत्महत्या के कारण ये रिश्ता टूट गया। इसका जिम्मेदार भी रेखा को ही ठहराया गया। लेकिन इसके बाद रेखा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और अकेले जीवन जीने का फैसला किया। 2004 में सिमी गरेवाल के शो में रेखा से दूसरी शादी के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, आपका मतलब किसी पुरुष से है? तो सिमी ने हंसते हुए कहा, जाहिर है किसी महिला से नहीं। तो रेखा ने तपाक से कहा, क्यों नहीं? रेखा के इस बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लोगों ने इसका मतलब निकाला कि उन्हें किसी महिला से भी शादी करने में कोई परहेज नहीं है। रेखा ने आगे बताया कि उनके मन में वो पहले से ही खुद से, अपने पैसे से और अपनों से शादी कर चुकी है। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि किसी महिला की सुरक्षा का पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से उस महिला पर निर्भर करता है कि वो खुद में कितना सुरक्षित महसूस करती है। सिमी गरेवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया। रेखा ने माना कि जब वो डिप्रेस रहती थी, परेशान होती थी, तब वो शराब पीती थी। इंटरव्यू के मुताबिक एक्ट्रेस रेखा ने कहा था, मैं अशुद्ध महिला हूँ, मैं वासना से भरी हुई हूँ। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी अपनी जिंदगी के साथ, हाँ, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। जब रेखा को अपने हनीमून पर पता चला कि उनके पति मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के मरीज हैं, तो शादी के 6 महीने बाद उन्होंने तलाक ले लिया था। 2 अक्टूबर 1990 को जब रेखा एक स्टेज शो के लिए अमेरिका गई थी, तब मुकेश ने अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, लेकिन फिर भी रेखा को उनकी मौत का दोषी माना गया था।